प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों को और बच्चों को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझको फिर से आप लोगों के बीच में लेकर आए एक नई वीडियो के साथ, जो धन्यवाद से संबंधित है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे धन्यवाद के विषय में थोड़ा सा कुछ आयतों पर जो है हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर हम ये और धन्यवाद मैं देना चाहूँगी कि आप लोगों के उस प्रेम के लिए भी, मेरे प्रिय भाई बहन जो लगातार हमें अपने प्रेम को दे रहे हैं, उनके लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी जो हम बड़े हैं उनके उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जो अपने प्रेम को हमारे को लगातार दे रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीषें दे और बहुतायत से उनके जीवन में बड़े बड़े काम हों, जो उनके जीवन में बहुत सी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा और अपने अनुग्रह के द्वारा दूर करें। तो आइए हम लोग जो हैं देखते हैं, इस बारे में मनन करते हैं कि किस तरीके से राजा दाऊद जो है कह रहे हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो यहाँ हम देखते हैं भजन संहिता 103 अध्याय, भजन संहिता 103 अध्याय में हम देखते हैं कि हे, पहली आयत से देखेंगे और 5वीं आयत तक जो है हम मनन करेंगे इस पर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। हमारा ये मन जो है बुरी बातें भी सोचता है, गलत बातें भी सोचता है। मन में मतलब हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। हमारा ये मन हम अच्छी बातों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बुरी बातों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर को, अपने पिता को क्या कहे? धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हमारे अंदर जो कुछ भी है, जो भी हमारे अंदर परमेश्वर ने हमें गुण दिए हैं, जो भी अच्छी बातें दिए हैं, जो भी अच्छे हमें परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं, जो भी अच्छे, जो कहते हैं, जिसको हम कह देते हैं गॉड गिफ्ट है, जो भी हमें परमेश्वर ने, अगर अच्छी आवाज़ दी है परमेश्वर ने, और या अच्छी हम ड्राइंग बना लेते हैं, या हम अच्छा वचन का प्रचार कर लेते हैं, या हम अच्छे से बाइबल रीडिंग कर लेते हैं, हम मतलब XYZ, आपकी जो भी अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी हैं, उसके द्वारा आप जो है, जो भी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आपके अंदर जो भी एक अच्छी बात है, जो भी एक अच्छी खूबी है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसके बारे में है कि जो कुछ मुझ में है तो क्या है? पवित्र नाम को धन्य कहे। तो हमें जो है क्या है, अपने जो परमेश्वर ने हमको गुण दिए हैं, जो अच्छी बातें दी हैं, तोड़े दिए हैं हमारे अंदर, जो वरदान दिए हैं परमेश्वर ने, उसके नाम के द्वारा, उन वरदानों के द्वारा, उन आशीषों के द्वारा हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर को धन्य कहना है और धन्यवाद करना है। क्योंकि देखिए मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम जो हैं अपने बच्चों को, या हम किसी के साथ बाहर कोई भला काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जिससे उसकी ज़िंदगी में भलाई आती है, या हमारे बच्चों के लिए हम कुछ ज़रूरत की चीज़ को लाते हैं, तो जब हमारे बच्चे हमें थैंक्स मम्मी कहते हैं, थैंक्स पापा कहते हैं, या कोई बाहर उनके साथ ऐसा हेल्प कर देता है तो उसको थैंक यू अंकल या थैंक यू आंटी बोलते हैं, तो सचमुच हृदय में कितनी खुशी लगती है, बहुत अच्छा लगता है ना। क्योंकि वो हमको क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि उसने हमारे इस प्रेम को जाना तो, और धन्यवाद के रूप में उसने अपने इस प्रेम को हम तक पहुंचाया
और हमारे तक प्रेम को प्रकट किया। तो ऐसे ही मेरे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी आशीषें, इतने बड़े बड़े तोड़े देते हैं, हमें इतने वरदान देते हैं, गॉड गिफ्ट जो हमें मिलते हैं, जो एक विशेष होते हैं, ये चीज़ों में हमको जो है ये परमेश्वर की ओर से ही आशीष के रूप में होती हैं। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, लेकिन ये खूबियाँ परमेश्वर जो देता है वो कुदरती हमारे अंदर एक अच्छे कार्य को करती हैं। तो हमें उसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करना है। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके जीवन में कोई छोटी सी बात भी है तो जो आप परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए है, तो आप चूकें ना, इस चीज़ को जो है आप जो है नज़रअंदाज ना करें। इसके लिए हमेशा ये कहें और कभी घमंड भी ना करें। इसके लिए हमेशा ये कहें कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे कि हे मेरे परमेश्वर, मैं जो हूँ आप ही हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप है मेरे जीवन में। जो कुछ आपने किया है, आज जो कुछ भी खूबियाँ आपने मेरे जीवन में दी हैं, वो सब आपकी वजह से है, आपके द्वारा है। ये मैं नहीं कर सकता था या मैं नहीं कर सकती थी, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। इसलिए मैं इसको आपकी स्तुति, महिमा और आपकी जय जयकार के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा या चाहूँगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी आयत में, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को दूसरी आयत में धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमें उसके किसी भी उपकार को ना भूलना है। हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है, महिमा करनी है। क्योंकि मेरे प्रिय अजीज़ों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जबकि हम देखते हैं हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आज परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दी हैं, रुपया है, पैसा है, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। सब कुछ आज हमारी ज़िंदगियों में जो है, जिन चीज़ों का हम लाभ उठा रहे हैं, जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना रहे हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, गलत के बारे में नहीं। तो जो भी अच्छी चीज़ें हमारे परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिसका हम आनंद उठा रहे हैं, ये सब क्या है? परमेश्वर की वजह से हैं। तो यह है कि हे तू जो है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमें परमेश्वर के किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। बहुत से लोग हैं मेरे भाइयों बहनों, बहुत परेशानी होती है, बीमारी होती है, तकलीफ़ होती है, तो क्या होते हैं, आए, प्रार्थना करवाई, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना कर दी, कलीसिया वालों ने प्रार्थना की, और क्या होता है, चंगे हो गए। पहले तो कह रहे थे हम प्रभु के लिए इतना समय बिताएंगे, हम प्रभु से जुड़ जाएंगे और हम परमेश्वर को कभी नहीं भूलेंगे और हम परमेश्वर की सेवकाई में सहयोग करेंगे। मतलब उस वक्त वो बहुत ही वायदे करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ तक सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर तो जो है वो परमेश्वर है, उन्हें सब पता होता है। लेकिन वो आपको ठीक क्यों करते हैं पता है? आपको चंगाई क्यों दे रहे हैं? आपकी ज़िंदगी का जो बिगड़ा हुआ काम है वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। उन्हें सब पता है कि आप उनका एहसान मानेंगे या नहीं, आप उनके धन्यवादी होंगे या नहीं, आप उनके किए गए इस उपकार को भूलेंगे या नहीं भूलेंगे। उन्हें सब मालूम है, लेकिन वो जो है अपने प्रेम और अपने उस महान तरस के द्वारा जो है ये कार्य करते हैं। आपके जीवन में चंगाई को लेकर आते हैं, आपके जीवन में खुशियों को लेकर आते हैं, आपके जीवन में सफलता को लेकर आते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन दो आयतों के द्वारा मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर देती हूँ मैं आपसे कि हमेशा जब भी आपकी ज़िंदगी में छोटे से छोटा काम हो परमेश्वर ने किया है, छोटे से छोटी आशीष आपको परमेश्वर ने दी है, तो हमेशा मेरे भाइयों बहनों, हमेशा अपने मुंह को खोलिए। इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं आपके,
अपने मुंह को खोलिए और कहिए, हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी ये ज़रूरत को पूरा किया, मेरे जीवन में ये आशीष दी जिससे मैं वंचित था या वंचित थी। तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हमको क्या है, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। क्योंकि हम एक चीज़, हाँ ये मेन चीज़ है, हम जो है परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ दे सकते हैं हम परमेश्वर को। एक चीज़ है हमारे पास, क्या आज हम वो चीज़ दे रहे हैं परमेश्वर को? नहीं दे रहे हैं, बहुत से लोग नहीं दे रहे हैं। अगर आज तक आपने भी वो चीज़ नहीं दी है परमेश्वर को, तो मेरे भाइयों बहनों, आज से देना शुरू कर दें, क्योंकि इस चीज़ को देने के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं, और वो है धन्यवाद का बलिदान। परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में ही लिखा है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। तो क्या आप धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाएंगे इस परमेश्वर को और उसकी महिमा करना चाहेंगे धन्यवाद के बलिदान के द्वारा? आज से जब भी आप अपनी प्रार्थना में बैठें, तो परमेश्वर के धन्यवाद के लिए 5 मिनट ज़रूर निकालें कि हे परमेश्वर, जब भी आप बैठें, मैं जब भी प्रार्थना में बैठती हूँ तो मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ, मेरा परिवार भी धन्यवाद करता है। ज़रूर मैं ये कहती हूँ कि हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो आशीषें आपने मुझे दी हैं, मेरे परिवार के जीवन में दी हैं, और आने वाली आशीषों के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो आशीषें आप मुझे भविष्य में देने जा रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा परमेश्वर कभी मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होने देता है, और मेरे लिए वो भविष्य में भी उन आशीषों को ज़रूर लेकर आता है, क्योंकि मैं उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। तो मेरे भाइयों बहनों, इस मैसेज के द्वारा जो 2 आयतें हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, भजन संहिता 103 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत को आप पढ़ना और देखना कितना अच्छा लिखा हुआ है। तो इस पर मनन भी करना, और मेरे भाइयों बहनों, कभी भी जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करें, धन्यवाद ज़रूर देना। और सबसे पहले धन्यवाद सुबह उठते ही जब आपकी आँख खुलती है, तो ये ज़रूर धन्यवाद देना कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि प्रतिभोर को आपकी दया नहीं होती है। इस बात के लिए भी इस आयत को ज़रूर याद कर लेना। बिलाप गीत 3:22 में इस आयत को आपको देख लेंगे। हमेशा अपने जीवन के लिए भी धन्यवाद देना कि हे मेरे प्रभु, जब मेरी आपने सुबह नींद खोली, इस जीवन के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये आपकी महाकरुणा का फल है। आपने मेरी ज़िंदगी में एक दिन और, आपने मेरी ज़िंदगी में एक दिन और जोड़ दिया कि मैं अपने आप को संभाल सकूं, अपने आप को अच्छा इंसान बना सकूं। तो मैं आपको धन्यवाद करती हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा था कि मैं धन्यवाद को लेकर एक वीडियो आप सबके सामने आऊँ, क्योंकि बहुत सी बातों में हमारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। ऐसा नहीं है सभी को जानकारी नहीं है, बहुत से लोग हैं हमारे जो धन्यवाद की भेंट को देते हैं परमेश्वर को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ हमारे भाई बहन को नहीं होती है जानकारी। तो जिन्हें नहीं थी ये जानकारी, तो आज से इस जानकारी को आप पकड़ लें और धन्यवाद का भेंट ज़रूर परमेश्वर को चढ़ाएं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे प्रेम के साथ मैं आप सभी के लिए परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें मांगती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस सुंदर वीडियो को बनाने का मौका दिया। और परमेश्वर का करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।